Jimmy, and hi, Gulshan ji. How are you? Hi, Atka. How are you doing? Very good, very well. Absolutely. Wonderful. It is a beautiful evening. और आप जैसे स्टॉलवर्ड्स के साथ बात करने में मुझे हमेशा बहुत मजा आता है. It's always a pleasure talking to you also, Atka. Always. सबसे पहले ये बताइए कि रियल लाइफ में क्या आप कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुकी हैं या नहीं? जी हाँ, मेरे तो लगे हैं. मेरे थोड़े से अस्पतालों के भी लगे हैं, काफी लगे हैं, और कोर्ट कचहरी के भी लगे हैं. जीते कि हारे? अभी तक तो जीते ही हैं. तो चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वापस आते हैं शो के ऊपर. गुलशन जी, ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल भी नहीं. हाँ, मैंने जजेस को बहुत करीब से देखा है. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरे क्लासमेट थे, मेरे दोस्त जस्टिस अर्जुन सीकरी. जस्टिस सीकरी जो है वो बहुत पंजाब के चीफ जस्टिस भी थे. एंड जस्टिस सीकरी ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं इंडिया में. सो जस्टिस सीकरी इज माय डियर फ्रेंड एंड क्लासमेट, एंड आई गो टू Arjun Sikri's house, and I met all the chief justices of India, different states of India. I met Chief Justice of India. I met various other justices and spent a lot of time having dinner, conversations, and everything. Of course, उनको हैरानी होती है कि they said we can't understand यार, एक one of the exemplary justice है, एक फिल्मों का बैडमैन है, ये दोनों दोस्त कैसे हैं? तो then जस्टिस सीकरी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि गुलशन ग्रोवर और मैं नॉट ओनली एक ही क्लास में श्रीराम कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही बेंच पे भी बैठते थे. क्या बात है. मुझे एक एड फिल्म की लाइन याद आ गई, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. सही बात है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाकर हमने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में जाके एक्सेलेंस किया. एंड of course proud of Justice Sikri's wonderful landmark judgments and his wonderful work. Because before we talk about your individual careers and your role and your work in this OTT, I want to talk about the world of courtroom. ये जो अदालत की, कोर्ट कचहरी, लॉ की दांव पेच, ये जो पेचो हम हैं लॉ के, ये बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया होती है. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, उनके घर का माहौल भी अलग होता है जिमी जी. बहुत ज्यादा इमोशंस की बात नहीं होती है. हर चीज जो है या तो इधर या उधर. दे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड एज अपोज्ड टू व्हाट इज जस्ट स्पोकन, राइट? वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रामेटिक्स एंड क्रिएटिविटी एंड द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. हमारी दुनिया एकदम अलग होती है. और आप भी जिमी, शुरू से आप एक्टर रहे हैं. इस रोल के लिए, ये तो सेकंड सीजन है, आपने कुछ जो प्रिपरेशन की होगी, इस दुनिया के बारे में आपको क्या समझ में आया, क्या नई बात समझ में आई? ये सीरीज जो है ये बेसिकली एक अडेप्टेशन है ऑफ अ इजरायली शो, एंड उसके कॉपीराइट्स लेके अपलॉज ने और उसको अडेप्ट किया हमारी लैंग्वेज में. तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो सिस्टम होता है, वहाँ का जो लॉ की मशीनरी होती है, सारा कुछ होता है, वो बहुत अलग होता है, हर देश में अलग होता है. तो दे हैड टू अडेप्ट इट टू दिस वन. तो आई थिंक कि आप पूरी मेहनत करते हैं. देयर आर क्वाइट अ फ्यू टीम्स दैट आर सिटिंग. कुछ लीगल टीम्स होती हैं, कुछ आपके यू हैव कंसल्टेंट्स हु go through the thing, who tell you कि अच्छा ठीक है, ये चीज हो सकती है, ये सही है, ये गलत है. पर ये सब कुछ करते हुए भी आई थिंक कुछ चीजें जो हैं कभी कभी मिस आउट हो जाती हैं एंड ऑल दैट व्हाटएवर, जिसका खास तरीके से इस वाले सीजन के अंदर और थोड़ा ध्यान दिया गया है. जहां पर पहले एक टीम थी या दो टीम्स थी, उनको डबल कर दिया गया है, और टू मेक श्योर कि अगर किसी एक से मिस हो गया तो दूसरा वाला जो है वो कर लेगा. तो आइडिया इज बेसिकली कि किसी न किसी तरीके से जितनी भी, हालांकि ये एक फिक्टिशियस वर्ल्ड है, ये एक कहानी है जो कहीं और की अडेप्टेशन है, कहीं और से कहानी को लेके यहाँ के हिसाब से अडेप्ट किया गया है. वो इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखने के बाद ये सोचा कि बस ये कहानी इतनी यूनिवर्सल है कि ये कहीं पे भी सेट हो सकती है. अमेरिका वालों ने लेके उसका योर ऑनर बनाया ब्रायन क्रैंस्टन के साथ. तो आई थिंक वो कोशिश
हर लेवल पे होती है, कुछ चीजें होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं, कुछ हो जाता है. But with series, I think there is always a scope of covering it up in the next season, and you know, rather than just plain apologizing. I think it's always you have the opportunity of covering it up. So हमने अपनी तरफ से जितनी preparations हो सकती थी वो की, और मगर coming back to the mudda of the story, I think mainly this is a father and son story, and that father happens to be a judge, जिसका बेटा एक हिट एंड रन में इन्वॉल्व हो जाता है सीजन 1 में, एंड उसके बेटे के साथ उसका कोई बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके बेटे का कनेक्ट उसकी माँ के साथ ज्यादा था, एंड द मदर इज नो मोर. वेरी नाइस. जिमी, ये बताइए, इंडिया में बहुत बहुत सारी फिल्म्स लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया पर बनी हैं, कोर्ट रूम ड्रामास बने हैं. आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फेवरेट्स इज एक रुका हुआ फैसला, जिसमें 12 से 13 आदमी एक कमरे में बैठे हुए हैं और बहस हो रही है, जिरह हो रही है कि ये हो कि वो हो. देन देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड इंसाफ का तराजू, जिसमें वो जज कहता है कि कानून शर्मिंदा है कि एक ही फैमिली के साथ एक ही वारदात 2 बार हुई और हम शर्मिंदा हैं. देन वी हैव हैड सेवरल अदर कोर्ट ड्रामास. जो जज होता है वो हमेशा आज भी एक 60 साल का इंसान, पहले हम देखते थे कि वो एक विग लगा के बैठाया जाता था जज को, फिर उसके बाद आज भी दैट पर्सन इज सपोज्ड टू बी अ ड्राई लुकिंग पर्सन, a dry looking person. Now you are not an actor who has ever looked dry on screen. I think वो सारी चीजें सीजन 1 शूट करने से पहले ही हम लोगों ने फिगर आउट कर ली थी कि कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे नुआंसेस हैं जिनको हाईलाइट किया जाएगा, बिकॉज वो कहानी ऐसी थी. अगर वो किसी से बात कर रहा है and he is manipulating according to the law, he's talking to something, he's probably not in the courtroom or anything like that at that point of time. He's probably in his office, or he's in his chambers, or he's in his house, or whatever, or he's making a call or whatever. But from his expression you had to feel that yes, he knows he's manipulating somebody, and he cannot help it. And there are times where he looks at himself in the mirror and he can see that what he was and what he is becoming now, slowly. And season 2 में वो फर्क आपको थोड़ा सा दिखेगा कि now he understands that boss, there is no way out of this. अब जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, और अगर मुझे अपने बेटे को बचाना है तो उसे बचाना ही पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक फियरलेसनेस बनती हुई नजर आएगी आपको सेकंड सीजन में इस कैरेक्टर के अंदर, जो बहुत ग्रेजुअल एक आम इंसान की तरह है कि कभी फंसा हुआ है, कभी हेल्पलेस है, बट अचानक से एक अंदर से फीलिंग आना कि बॉस नाउ आई कांट हेल्प दिस, नाउ दिस इज अ सिचुएशन वी आर इन, और ये इतनी जल्दी सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है, सो माइट एज वेल मेक इट वर्थ इट. So just go all out for it. Very nice. I'm definitely going to watch it. Gulshan ji, ये साल आपके लिए बड़ा दिलचस्प है और ये वक्त आपके लिए बहुत दिलचस्प है. सूर्यवंशी में आपने यू प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर. आपकी और भी कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आ रहे हैं. आपकी एक और शॉर्ट फिल्म है, वो भी आ रही है, कैश. आप इस OTT में आपका डेब्यू है. एंड यू स्पेंड सम 30 years. आई स्टिल रिमेम्बर बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, सदमा, और सदमा से तो वो आपकी आंखें और आपकी वो खुराफाती चेहरा. I thought you have been one of the finest villains throughout the decades that we have seen. इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं आप? इतना बढ़िया कहा आपने. इतना समझ लीजिए जो मेरे दिल में है, मेरे माइंड में है, जो चल रहा है, उसे आपने शब्दों में डाल दिया कि मेरी फिल्म सूर्यवंशी, India's biggest film, has brought audiences back to the theater. उसी हफ्ते में मेरा डेब्यू, मेरी पहला अटेम्प्ट इन एन OTT सीरीज. वो भी ऐसी सीरीज जो मैंने शुरू में आपको बताया कि मुझे एक लाइन में कहानी पसंद है कि एक पिता अपने बेटे को बचाना चाहता है, और मैं इस इमोशन को और ज्यादा जनरलाइज करता हूँ कि ये माँ भी होता तो भी वैसा ही इमोशन होता, बहन भी होती तो भी ऐसा ही होता, दोस्त भी होती कि एक someone who wants to save his loved one.
इस इमोशन से हम सभी वाकिफ हैं, इस इमोशन से हम सबका कनेक्ट है। और आज जिस समय में ऐसे ऐसे OTT आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, उसमें इस प्रकार के प्योर नोबल इमोशन के आधार पर बनी कहानी, उस में काम करके, और जैसे आपने भी अभी कहा, मैं पहले से कह रहा था आपको कि उस रोल को, मेन रोल जो बिशन खोसला का है, उसे जिमी ने निभाया। जिमी मेरा छोटा भाई है, यंगर फ्रेंड है। आप दोनों पहले भी काम कर चुके हैं ना साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किन फिल्मों और में? बहुत सारी फिल्मों में। एंड 7-8 काबिल एक्टर है कि आज तक कोई भी चीज उसने This never be like this कि यार जिमी सूट नहीं करता था या जिमी ने अच्छा काम नहीं किया। हाँ, ये जिमी तो है। delivers, जिमी shines, जिमी makes sure। तो ये एक बहुत बड़ी बात। फिर डायरेक्टर भी जो है हमारा ई निवास, yes। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, कमर्शियल सिनेमा से भी है, रंगीला फिल्म से असिस्टेंट डायरेक्टर था, like, and has a sense of thrill, has a sense of this thing. He worked with Ram Gopal Verma, so that was another added great attraction। इसको बनाने वाली कंपनी Applause, उनका भी ये है कि वो कोई भी सीरीज नहीं बनाते, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, उसको अच्छी तरह पैकेज करते हैं, अच्छी तरह से पेश करते हैं। जी, ये जो बाप बेटे का जो रिश्ता है ना, ये जो पर्दे पे हम देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं सेम्बलेंस आपकी पर्सनल लाइफ से भी मिलती है। गुलशन जी, टेल मी अबाउट योर सन। आई थिंक दैट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ दैट यू feel deeply connected to even while you're doing the same thing on screen, isn't it? ये बार-बार आप बाप बेटे के रिश्ते पे बहुत ज्यादा फोकस जो करते हैं, जोर देते हैं, कहीं ना कहीं आपके अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है जी, वो जी, आप मैं कहता हूँ कि सभी पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप है, ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग है। चूंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, अनफॉर्चुनेटली संजय, मेरे बेटा का नाम संजय है, संजय की मदर का और मेरा डिवोर्स हो गया, और वो जब से छोटा बच्चा था मेरे साथ में ही था। तो मेरे इस पिता पुत्र की रिलेशनशिप पर बहुत फोकस, बहुत मीडिया का पॉजिटिव अटेंशन रहा, लोगों का बहुत हमको प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से ये फादर सन की जो हमारी रिलेशनशिप है वो भगवान की कृपा से अच्छी निभी। तो लेकिन मैं कतई इसे एनी डिफरेंट नहीं मानता from any parents relationship, even if there are two of them together, because parents love and parents want to do the best for their children, and इसमें कोई शक ही नहीं। तो यस, ये मुझे कनेक्ट करी, ये चीज इसलिए कनेक्ट करी। इस फेज ऑफ लाइफ में जब आप हैं, एक तो ये कि आप दोनों फादर्स हैं, जिमी इज ऑल्सो अ फादर टू अ यंग सन एंड यू आर ऑल्सो, आपका तो रिश्ता और ज्यादा गहरा रहा है बिकॉज यू बीन अ सिंगल फादर and now he's a grown up boy and he's lived abroad and all that. The phase that you are in your your personal life, does that have any bearing or impact on the choices you make in the professional life? Yes, it does. I mean, like, बहुत समय पहले जिमी और मैं दोनों उस फिल्म में थे, ये जिंदगी का सफर, महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट की थी। तो मुझे उसमें अमीषा पटेल के सिंगल पेरेंट के रोल के लिए लिया। तो भट्ट साहब तो मुझे लेते हैं फिल्मों में अलग अलग रोल में, तो बाकी भी वोट चाहिए थे, तनुजा चंद्रा का भी वोट चाहिए था, राइटर का भी वोट चाहिए था, दूसरे लोगों का भी वोट चाहिए था कि गुलशन ग्रोवर को क्यों लिया जाए, ये तो हीरो टाइप रोल। एंड उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का इमोशन मैं चाहता हूँ वो गुलशन ग्रोवर इज केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग, बिकॉज जिस प्रकार की उसकी पर्सनल जिंदगी है, तो इसलिए ही विल शाइन इन दिस फिल्म। मेरी खुद की भी चॉइस ऐसी रहती है कि अगर कोई फिल्म किसी इमोशनल कहानी पे है, कोई इमोशनल बात पे है, जिसमें यंगस्टर्स को फायदा होगा, यंगस्टर्स के लिए अच्छा होगा, मैं उस फिल्म को दूसरी फिल्म जिसमें थोड़े ज्यादा पैसे भी मिल रहे हो
इस ऐसी फिल्म को पसंद करता हूँ जैसे मैंने आई एम कलाम की। आई एम कलाम में मुझे कोई पैसा नहीं मिला। एक फिल्म ऐसी थी कि एक छोटा सा बच्चा वो पढ़ना चाहता है और मैं उसके रास्ते में एक हेल्प बन जाता हूँ। बच्चों में बहुत फेवरेट है वो। जी जी, और देखिए उस बच्चे को बच्चों में बहुत फेवरेट है वो। 100%। उस बच्चे को नेशनल अवार्ड मिला। मेरा नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन था। जेपी दत्ता साहब जो जूरी के हेड थे, उन्होंने खुद मुझे बताया, खुद मुझसे कहा, गुलशन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू गिव यू द अवार्ड, यू वर सो गुड इन दैट फिल्म। नाइस, ट्रू। मैंने बोला यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने ऐसा कहा, यू नो, लाइक नेशनल अवार्ड जूरी के हेड थे और आपने कहा हमने बच्चे को दिया, बट आपको ना देना हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, बट वी हैड टू चूज, वी हैड टू गो फॉर यू नो एन एक्टर फॉर अ फिल्म इन साउथ। Nice. So true. Very valid point you made. Jimmy, would you like to elaborate on this, what I have asked to both of you, or we can move on to your skill and your craft? Would you like to elaborate on being a father in real life? Yeah, I'm a father in real life, but I don't think it's any kind of a hindrance in my work or whatever. But also at the same time, I think sometimes when a story like Your Honor comes your way, I think it's always a help, because I think somewhere you can connect to that emotion that is coming out in the scene, and you can actually internalize that particular emotion, and you know, and then just probably go with the flow. So for Your Honor, it's been really helpful. I mean, it's probably been the most helpful thing for me. So, you know, you're one of those actors, Jimmy, जिसकी ये reputation है that you have not done cringe-worthy roles at all. मैं बहुत ध्यान लगा के सोचूं तो भी मुझे नहीं याद आ रहा. That is a good reputation to have. चाहे वो माचिस हो जिसमें एक छोटा रोल था लेकिन बड़ा ही गलेबल रोल था. मुझे आज भी वो याद है आपका डायलॉग. आप कहते हैं कि सरदारों पे जोक्स बनाने छोड़ दिए थे उन्होंने. वो जिस तरह से आपने कहा था, there was a lot of honesty and integrity in the way you speak dialogues. चाहे वो तनु वेड्स मनु में है, वो कैरेक्टर कोई भी हो, मतलब आपकी तो बहुत लंबी फिल्मोग्राफी रही है. फिल्में चूज करते वक्त मतलब आपको ये ध्यान रहता है कि 20 साल बाद भी जब मैं इस फिल्म को देखूं तो मुझे फक्र हो अपने इस चॉइस पे, या यू नो एक एक्टर की लाइफ में वो टाइम आता है where you do lot of things like a television soap, you know, ये भी कर लो ये भी कर लो. आपका पर्पस क्या रहता है एज एन एक्टर? मोस्टली तो पर्पस यही रहता है कि एक अच्छी फिल्म हो, अगर वो कहानी कुछ ऐसा कहना चाह रही है जो कि कहा जाना चाहिए, और उसमें मेरा काम छोटा है, बट I want to be a part of the story, so then you end up being a part of the story. कई बार दोस्तों के लिए आप फिल्म करते हैं, और बाकी सारा टाइम कोशिश यही रहती है कि एक अच्छी कहानी हो जिसमें मेरा किरदार भी अच्छा हो, और कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले. आई थिंक मोस्टली इट्स लाइक दैट. अच्छा. और with this beautiful face that you've been gifted with, you are called Shahrukh Khan of Punjabi cinema. But somehow आपने अपने करियर में वो ग्राविटास वाले रोल्स ज्यादा करने पसंद किए हैं. जो एक हमारे जो एक 40 year olds 50 year olds को बहुत लॉजिकल लगते हैं. यू नो, यू हैव अ रेपुटेशन कि एक समझदार आदमी, पढ़ा लिखा इंसान आपकी फिल्म देखने टिकट लेके जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि ये स्टूपिड फिल्म नहीं होगी. दैट इज द रेपुटेशन दैट यू डू हैव. इज दैट ऑन पर्पस? नहीं, ये शायद मेरी पुरानी गलतियां हैं जो उस टाइम पे हम सब इंसान हैं, हम हमेशा जो होता है उससे खुश नहीं होते हैं. हम हमेशा कुछ अलग चाहते हैं, उसका उल्टा चाहते हैं. तो जब मैं एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर कुछ एक आध साल के बाद, आई जस्ट हैड दिस फीलिंग इनसाइड मी दैट बॉस, ये लवर बॉय चॉकलेट बॉय, ये करके जो आर्टिकल्स आते रहते हैं ये मुझे बर्बाद कर देंगे, ये मेरे को चिपक जाएंगे, मेरे को एक इमेज दे देंगे. इसलिए आई वांट टू कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट. और फिर मुझे लकीली मौका मिला विद फिल्म्स लाइक हासिल, विद फिल्म्स लाइक ए वेडनेसडे, तनु वेड्स मनु, साइड पीवी गैंगस्टर. फ्रॉम टाइम टू टाइम आई केप्ट ग्रैबिंग
stories and films like these to, you know, Munna Bhai MBBS, and there are so many others which I felt would you know, kind of make a difference to this thing. I didn't care whether those films had me as the main lead or not or whatever. Yahan was another film. So ऐसी फिल्मों में, ऐसी कहानियों में ये था कि यार I want to do this because it'll probably break that kind of an image. तो उस टाइम पे ये थॉट था और उस थॉट प्रोसेस के साथ ये इस टाइप की फिल्में करते चले गए. अब आज ऐसी फिल्में हमारे पे चिपक गई हैं, तो अब कोशिश ये होती है कि यार कोई लाइट हार्टेड, कोई नाइस ब्रीजी यंग काइंड ऑफ अ फिल्म हो, वो करें. तो इंसान हैं हम सब, आई थिंक कहीं ना कहीं कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और ऊपर से एक्टर भी हैं, तो भूख जो है वो डबल हो जाती है. मुझे भी लगता है कि आपकी स्माइल का ऑप्टिमम यूज आपकी फिल्मों में नहीं हुआ है. ज्यादातर खामोशी, ज्यादातर और आंखों से अदायगी हुई है. हाँ, ज्यादातर गुस्से के साथ और उन सब चीजों के साथ यूज हुआ है. तो अब उस फेज में मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ वैसी वाली फिल्में वापस से करने को मिलें, जिसमें रोमांस हो, लाइट हार्टेड हो, थोड़ा मजेदार मामला हो. अरे वाह वाह, ऐसे ही होगा. दिल तो बच्चा है. ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? जब हम छोटे होते हैं तो बड़ा बनने का मन करता है, जब बड़े बन जाते हैं तो छोटा होने का मन करता है. वेरी वेल सर. तो मैं हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमेशा जो यंगस्टर्स होते हैं, जो हमारी फील्ड में आए होते हैं, मैं उनको सबसे पहली एडवाइस यही देता हूँ कि यार वो एज है, उस एज को एंजॉय करो. पहले उस फेज को एंजॉय कर लो, बिकॉज एक बार वो फेज निकल गया ना तो वो वापस नहीं आता है. तो अब जितनी मर्जी हम कोशिशें कर लें, चाह लें, वेट लूज कर लें और सब कुछ कर लें, करते हैं, मगर जो आप उस वक्त उस टाइप के रोल में फिट बैठते, उतना फिट आप आज की डेट में वैसे रोल में नहीं बैठ पाओगे. कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती ही होगी, मगर फिर भी हम लोग करते हैं, बिकॉज आई थिंक खुद को थोड़ा सा एक एक्साइट करने के लिए और थोड़ा सा चार्ज करने के लिए कि नहीं यार, एक तो बनता है थोड़ा सा खुद के लिए ही एक यंगर रोल एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक दैट्स द वे. मैं आप दोनों से एक चीज आखिर में पूछूंगी. जिमी, मेरी नजर में, जिसने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लगभग सारी फिल्में देखी हैं, I thought you looked best in that film यहाँ, खास तौर से तब जब आप उस लड़की के घर के नीचे जाते थे और वो आपको चाय भिजवाती थी. And lastly, I want to ask both of you, what is a judge called in the courtroom? Is he Milord or Your Honor? तो अभी 5 मिनट पहले मैंने शो ऑफ किया था कि जस्टिस सीकरी मेरे क्लासमेट हैं. सारे स्टेट के चीफ जस्टिस को मैं उनके घर पर मिला हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मिला हूँ, सभी को मिला हूँ. और जब भी डिनर होता है तो डिफरेंट जस्टिस, जजेस, ये सब होते हैं. तो मुझे तो सब पता है. आप जिमी का टेस्ट लीजिए, मुझे एक्चुअली पता नहीं है. हमारे यहाँ पे माय लॉर्ड कहते हैं, और बट अदरवाइज इन द जनरल टर्म ओवरऑल इट कैन आल्सो बी योर ऑनर, बट हमारे यहाँ पे मिलॉर्ड कहते हैं. चलिए मिलॉर्ड, आपकी वेब सीरीज पार्ट 2 जरूर देखी जाएगी, पसंद की जाएगी, हिट हो जाएगी. With all the good wishes and with a lot of respect, Jimmy, honestly, for your craft, your work, and your journey, here's wishing you the best, and thank you for talking. Thank you so much, Atika.